हेलो दोस्तों, देखिए ऐसे सोचे थे कि कल बताएंगे, लेकिन अब हम आज ही इसको अपलोड करेंगे। अरे डिलीट हो गया। देखिए ऐसे 17 से लेकर 20 तक तो बता दिए थे, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि वो डिलीट हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप किताब पढ़ लीजिएगा, हम उसका मतलब बताते थे, ठीक है, कि सेम चीज़ हमको दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। खैर इस लाइन में आए हैं तो ऑनलाइन में ऐसा होता ही है, अब तो आदत हो गया धीरे धीरे हमको भी। शुरुआत में थोड़ा सा चिढ़ आता था, लेकिन अब धीरे धीरे हैबिट हो गया में रहते रहते। देख लेते हैं फिर से थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, सब सही चल रहा है या फिर चलिए सब सही है। इस क्वेश्चन में क्या था जो बता देते हैं, अब किताब तो बाद में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया था कि कोई लड़का है या कोई लड़की है, जो भी रहे, कोई आदमी है, जो भी हो, यहाँ पर बाल्टी रखा हुआ है और 1 आलू, 2 आलू, 3 आलू, 4 आलू, इस तरह से 10 गो आलू सरिया दिया गया। इस क्वेश्चन में पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखोगे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 20 था, लास्ट यही आज था। देखिए तो इसमें आलू सरिया दिया गया, मतलब पहला आलू, दूसरा आलू, तीसरा आलू, लेकिन जो आलू 10 को सरियाया गया है, वो पहला आलू इस तरह से सरियाया गया कि 5 मीटर की दूरी पर है। जो फर्स्ट आलू है वह 5 मीटर की दूरी पर है। फिर अगला जो दूसरा आलू है वह 3 मीटर और आगे है, मतलब 5 मीटर तो पहले ही था, 3 मीटर और आगे मतलब 8 मीटर की डिस्टेंस पे है। उसके बाद जो और तीसरा आलू है वो 3 मीटर और आगे है, यानी कि 11 मीटर की डिस्टेंस पे। इसी तरह से जो और अगला आलू है वह 3 मीटर और आगे है। यानी कहने का मतलब है कि अगर पहला आलू उठाने जाता है तो उसको 5 मीटर डिस्टेंस कवर करना होगा। आगे के अगर एक आलू और उठाना जाएगा तो 8 मीटर की दूरी चलना होगा। अगला आलू उठाने जाता है तो 11 मीटर चलना होगा, आगे फिर 14 मीटर चलना होगा, आगे इसी तरह से फिर 17 मीटर चलना होगा, फिर इसी तरह से 20 मीटर चलना होगा। मतलब 3-3 मीटर उसको आगे चलना पड़ेगा अगर उसको आलू उठाना है करके। तो पहले क्या हुआ कि इस बाल्टी के सामने वह लड़की या लड़का जो भी हो खड़ा है, यहाँ से चलना शुरू करता है। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, दोबारा हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, ठीक है। थोड़ा सा तो इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि पूरा बनाया हुआ डिलीट हो जाता है। तो अपलोड हुआ भी, अपलोड होल था, हमको लगा 99% हो, मतलब 98-97% हो चुका था। तो हमको लगा मेमोरी फुल है, डिलीट कर देते हैं। मेमोरी फुल है, यहाँ डिलीट किए, वहाँ हो गया पेंडिंग। अब इसमें उतना एक्सपीरियंस तो है नहीं कि सालों साल का एक्सपीरियंस है, गलती करते करते आदमी सीखता है। ज़िंदगी में 3 तरह के इंसान होता है, एगो अपने गलती करके सीखता है, दूसरा होता है जो दूसरों की गलती से सीखता है, और तीसरा इंसान ऐसा होता है जो आजीवन भर गलतियाँ करते रहता है, कुछ सीखता नहीं है। तो शायद मेरे हिसाब से हम उस कैटेगरी के आदमी हैं जो खुद गलती कर करके सीखते हैं। तो हमसे गलती हुआ, आप सीख गए कि नहीं, जब तक वीडियो अपलोड नहीं हो जाए तब तक हमको मतलब लैपटॉप से या मोबाइल से वीडियो डिलीट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं सोचना कि मेमोरी फुल हो गया। आज वही सोच के डिलीट किया, पता चला कि अपलोड ही नहीं हुआ, पेंडिंग में हो गया। खैर यहाँ से चलना शुरू करता तो पहले 5 मीटर की दूरी तय किया। यहाँ से आलू उठाता है और आलू उठाकर फिर बाल्टी में ला के रख देता है। तो सोचो कितना दूरी कवर किया, 5 मीटर गया होगा या गई होगी, अब 5 मीटर फिर लौटने में, मतलब उस लड़के को या लड़की को 5 मीटर जाने में लगा, 5 मीटर लौटने में। तो कह सकते हैं कि 10 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लिया, हो गया 10 मीटर। फिर अब यहाँ से फिर से चलना शुरू करता है, यहाँ से चलना फिर से शुरू करेगा, लेकिन अब अगला आलू अगर उसको उठाना है तो 3 मीटर आगे जाना होगा, मतलब कि 5 और 3 आगे जाना होगा। तो 5 दिन कितना, 8 मीटर। तो 8 मीटर उसको चलना पड़ेगा। तो 8 मीटर जाना है और 8 मीटर ही लौटना है। तो 8 मीटर गया, 8 मीटर लौटा, मतलब 8-8 कितना मीटर, 16। अब यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। अब अगर उसको तीसरा आलू उठाना है तो फिर यहाँ से चलना होगा, लेकिन इस बार कितना मीटर चलना पड़ेगा, 11 मीटर, और 11 मीटर लौटना ही होगा। तो 11 मीटर गया, 11 मीटर लौटा, मतलब कई मीटर चलेगा, 22 मीटर। यहाँ आकर फिर से खड़ा हो गया। लेकिन अगर चौथा आलू उसको उठाना है तो फिर चलो यहाँ से, अबरी कितना चलेगा, 14 मीटर, और 14 मीटर ही रिटर्न होगा। तो 14 मीटर गया, 14 मीटर लौटा, या लड़की है तो गई और लौटी, 14 कितना, 28। लग रहा होगा ना आज क्वेश्चन पहले लिख लें। जनरली अच्छे सर कभी पहले क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, आज पहले क्यों लिखे हैं? हम क्वेश्चन पहले नहीं लिखे, ये लास्ट क्वेश्चन आपका था, ठीक है। हम जब भी आते हैं जो भी बताते हैं आपके सामने बताते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहले से हम बोर्ड पर लिख लिए हैं और आपको बता रहे हैं, गलतफहमी मत पालिएगा। जो भी बताना होगा आपके सामने बताएंगे, जो भी लिखेंगे सॉरी,
गलत लिखे सही लिखे, हमसे गलती हो जाए बताते बताते हम आपके सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं। अरे भगवान हम नहीं हैं, इंसान है, हमसे भी गलती हो सकता है, जोड़ घटाव में गलती हो सकता है। हमको गलती मानने में शर्म नहीं लगता कि गलती हो गया, या हम छोटा नहीं हो जाएंगे, हो सकता है हमसे गलती। तो ये पहले बताया हुआ था, 10 मीटर गया, फिर अगला 16 मीटर की दूर, समझ में आ गया क्या हुआ, 5 मीटर जाना 5 मीटर आना, तो 10 मीटर की दूरी कवर किया। फिर यहाँ से उसको चलना होगा, तो 8 मीटर गया 8 मीटर लौटा, मतलब 16 मीटर। वैसे ही फिर 11 मीटर गया 11 मीटर लौटा। और समझ रहे हैं ना कि 5 मीटर 8 मीटर 11 मीटर कैसे हो रहा है, क्योंकि शुरू वाला जो आलू है वह 5 मीटर के डिस्टेंस पे, आगे वाला जो आलू है वो 3 मीटर और आगे, मतलब 8 मीटर, अगला आलू 11 मीटर, अगला आलू 14 मीटर, ऐसे करके। तो इस तरह से दूरी डॉट 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 डॉट, कितना मतलब कै गो आलू है, तो 10 आलू है। इसका मतलब है ये हुआ कि उसको इस तरह से 10 बार जाना होगा। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। एस एन नहीं निकालना है, एस 10 निकालना है, तो लिख दिए 10/2, 2a मतलब कितना 10, 10 - 1 मतलब 9, और डी मतलब कितना चल रहा है 6 लिख दिए। 2 × 20, 9 × 6 = 54, दोनों को जोड़ दिए 74 आ गया, 5 से गुना कर दिए 370। तो 20 तो हम बता चुके थे, इसको दोबारा फिर से समझा दें। अब रिटर्निंग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा तो कुछ मदद मिल गया, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, जानते हो 3-3 GB 4-4 GB ख़त्म हो जाता है, अपलोडिंग में पेंडिंग हो जाता है। आज जैसे पूरा अपलोड होल वीडियो तकरीबन 3 या 4 GB का था। अपलोड करने में ज़्यादा MB खर्च होता है। फिजिक्स का भी अगर पढ़ाएं 12th वाला तो आपको बताएंगे कि अपलोडिंग में ज़्यादा खर्च होता है। डाउनलोडिंग में तो आप आसानी से कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 था, रिटर्निंग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इधर दिखाई दे रहा है, जल्दीबाजी में कहीं ऐसा नहीं कि फिर बेकार हो जाए वीडियो मेरा। हाँ 19 में है ना क्वेश्चन, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार सजाया गया कि सबसे निचले वाले पंक्ति में 20 लठ है। मतलब एक नीचे वाला मान लो इधर बना देते हैं, इसमें 20 गो लठ है। इसके ऊपर फिर अगर देखा जाए तो अभी 19 लठ है। लाठी मतलब मान लो 1 लाठी 2 लाठी 3 लाठी 4 लाठी। अब इतना 20 लाठी के बनाते रहेगा यार। आप किताब में देख लीजिएगा, नीचे 20 गो, ऊपर 19 गो, 18 गो, फिर 17 गो, फिर 16 गो, फिर 15 गो, फिर 14 गो, फिर 13 गो, फिर 12, इस तरह से घटते जा रहा है लाठी, ठीक है। लाठी पे लाठी, इस तरह से लाठी सरिया गया या लठ सरिया गया, जो भी आप बोलिए। और इसी तरह से चलते चलते टोटल कैसे है, टोटल अगर लाठी देखा जाए तो कुल मिलाकर लाठी की संख्या कितना है 200। 200 कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं कि SN = 200 है। चलो अच्छा बात है, SN = 200, 200 लाठी है। सबसे निचले वाले मतलब स्टार्टिंग जो हुआ है A बराबर कितना लाठी है 20 लाठी। डिफरेंस क्या थे, एक एक लाठी घटते जा रहा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि TN के बारे में मालूम करो। इन कह रहा है कि लठ में कितनी पंक्तियों में रखेंगे। अच्छा N भी पूछ रहा है, N बताना है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में मतलब TN बतलाना है। देखो SN दिया हुआ है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, क्या करें। तो SN का फॉर्मूला लगा दो। SN का सूत्र क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। यही वाला क्यों लिखे अब तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि A तो दे ले है, TN कहाँ दे ले था। SN की जगह आप कितना लिखेंगे 200। n मतलब क्या लिखे थे, n मतलब पता ही नहीं, बाई में 2 A का वैल्यू बतला 20 हो गया, प्लस n-1, n ही तो नहीं पता, n-1 डिफरेंस हो गया -1। ये 2 को गुना कर दो, 2 दूनी कितना हो गया 400। n को अंदर गुना कर दो तो 20 दूनी हो गया 40 n को यहाँ गुना कर दो तो n अगर गुना होगा तो n²। लग रहा होगा ना कि माइनस कैसे हो गया, इधर से यार -1 आया, जैसे -1 यहाँ से आया तो माइनस प्लस, और n गया तो प्लस n। सबको आप इधर भेज दो, जैसे n² इधर आके हो गया प्लस में n, और 40 n दोनों को जोड़ दो तो 41 n आके हो गया माइनस में, और इधर प्लस में 400 = 0। इसका गुणनखंड तोड़ लो। अब गुणनखंड कैसे तोड़ना है तो पिछले वाले वीडियो में हम ये भी बताए थे।
इस बार नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हम 9th क्लास की वीडियो में बहुत सारा फैक्टराइजेशन सिखाने वाले हैं, यहाँ डायरेक्ट। चलो भाई यहाँ भी मेहनत कर लेते। देखिए 400 को पहले तोड़ना है आपको, 2 से तोड़ो, 200 बार में फिर 2 से तोड़ो, 100 बार में फिर 2 से तोड़ो, 50 फिर 2 से तोड़ो, 25 बार में। अब इतने अरेंज करके देख लो ना, इस 16 को एक साइड रखो, अब 25 को एक साइड रखो, 16 और 25 को जोड़ दो, 41 आ जाएगा। पता किसे चल जाता है कि जोड़ना है? अरे यहाँ वाला साइन देखना होता है। जैसे देखो n² है, यहाँ पे n² के आगे क्या है 1 और 400 को गुना करना है तो कितना हो जाएगा 400। लेकिन कैसन में? प्लस में नहीं आएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लसे में आएगा। अब प्लस का मतलब होता है जोड़। हम बोल चुके हैं कि अक्षय मैथ क्लासेस नारदीगंज 09 पे आप चेक कीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। फिर भी हम बता रहे हैं 400 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़ कर 41 आ जाए, तो हम तोड़ेंगे उसी तरह से, माइनस में 16n और माइनस में 25n और प्लस में 400। और अगर नहीं आता है ये वाला तो आप कम से कम इतना भी डालिए ना भाई, AMC नारदीगंज, ठीक है, नारदीगंज 09, उस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अक्षय सर मतलब अक्षय मैथ क्लासेस नारदीगंज 09, वहाँ भी आप ढूंढ लीजिएगा, वहाँ आपको पूरा डिटेल से बताया गया। n कॉमन ले लो, n कॉमन लेंगे तो n-16, इन दोनों में से क्या -25 कॉमन लो तो n-16 = 0। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों से n-16 कॉमन लो तो n माइनस हो जाएगा 25 = 0। n बराबर एक बार 16 हो गया और n बराबर एक बार 25 हो गया। क्या दोनों सही है? अभी फ़िलहाल हम नहीं कह सकते, अभी फ़िलहाल हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? देखिए क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अभी TN निकालना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं। n तो निकल गया 16, तो T16 निकालो, क्योंकि ये भी तो निकालना है। अंत में लठों की संख्या बताए तो T16 निकालो और T25 यहाँ से डिसाइड होगा। T16 क्या हो जाएगा तो A + 15D और T25 क्या हो जाएगा A + 24D। A मतलब वैल्यू बता, A का मान कितना है 20 और प्लस में 15 गुने डिफरेंस बतलाना। डिफरेंस कितना है -1। अब सोचो 20 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 5 है ना, होगा यार, हाँ 5 होगा, 5। और यहाँ से देखते हैं A मतलब कितना, A मतलब 20 और प्लस 24, D माने कितना -1। अब खुद सोचो 20 में से 24 गया तो -4, मतलब ऊपर जाते जाते इतना घट गया कि -4 लाठी। अरे नीचे 20 लाठी, फिर 19 लाठी, 18 लाठी, 17 लठ, 16 लठ, तो ठीक है घटते 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 15, 14, 13, 12, 11, 1 लठ हो जाएगा। पूरा घटते घटते ऊपर 0 लाठी हो जाएगा। ऐसे कैसे संभव है कि ऊपर जाते जाते माइनस में लाठी की संख्या आ गया? ऐसा तो संभव ही नहीं। तो यहाँ लिख देना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यानी हम कह सकते हैं लाठी की संख्या पॉसिबल है। जब यही नहीं पॉसिबल है तो n = जो 25 आया है वो भी पॉसिबल, ये भी फॉल्स है, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल कौन होगा? n = 16। तो n का मान हो गया 16 और Tn का वैल्यू हो गया 5। बाकी आप आंसर मिला लीजिएगा, दोबारा आंसर देखेंगे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस हो गया, अब 18 पे आते हैं। अठारह 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ोगे, उसमें दिया क्या गया है। 18 नंबर कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें सर्कल एक उन्हें ढेर सारा है। पहला तो B सेंटर माना गया, उसके बगल में A सेंटर। जैसे A थोड़ा सा और पहले कर लिया जाए, पहले इस तरह से B को सेंटर, मतलब B को सेंटर नहीं, B से स्टार्ट किया है, B से स्टार्ट किया, सेंटर A को माना है, इतना अर्धवृत्त बना। अब इसी को थोड़ा सा बढ़ा दिया और इस बार सेंटर मान लिया है B को सेंटर मानते हुए अर्धवृत्त बनाया। अब यही थोड़ा सा एक बार और आगे घोरा है इस तरह से। अब इस बार भी सेंटर किसको माना? A को। अभी A थोड़ा सा बढ़ गया और अब A इतना बढ़ गया ये वाला कि इस बार सेंटर कितना है B। कभी सेंटर B है, कभी इसके लिए सेंटर A है। हो क्या रहा है देखो, यहाँ से यहाँ तक फाइंड करो, ये अर्धवृत्त है, इसको बोलते हैं L1। फिर नीचे इतना गए तो ये हो गया L2, फिर ऊपर गए तो ये हो गया L3, फिर रिटर्निंग इतना आधा वृत्त हो गया L4।
क्वेश्चन में कह रहा है ना कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, देखो यहाँ से चलना शुरू किए हैं, यहाँ से हम नापना शुरू किए हैं, तो उस वक्त सेंटर किसको माने? ए को। किताब में देखोगे ए को सेंटर माने। अब ऐसे घूमते घूमते अब सेंटर किसको मान लिए? बी को। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, मतलब पहले त्रिज्या कितना है? 0.5, फिर है त्रिज्या 1, फिर है 1.5। किताब देखिएगा। उसके बाद त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया, सर्पिल, जैसे कि आकृति में दिखाया गया। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई 13 अर्धवृत्तों से, देखो 13 अर्धवृत्तों। पहली बात तो ये है कि यहाँ से यहाँ तक जो गया है L1 बताना है, फिर ये जो नीचे आया ये L2 क्या है, फिर L2 से फिर ऊपर जो गया L3 क्या है, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते L4 क्या, इस तरह से मालूम करो। देखते हैं L1 क्या होगा। तो L1 मतलब देखो, अगर हम आपसे पूछे कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि का आप सूत्र जानते हैं कि 2πr होता है। लेकिन अगर वृत्त हटा दें और आपसे पूछ दिया जाए कि अर्धवृत्त की परिधि बताइए, आधा वृत्त की, तो पूरा वृत्त की परिधि 2πr, तो आधा वृत्त की परिधि हो जाएगा सिर्फ πr। तो पहली बार πr निकालते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लंबाई, तो पाई, और r कितना है 0.5, किताब में देखोगे, ठीक है। दूसरे बार में अगर इसका अर्धवृत्त आधे वृत्त ने है यार, तो पाई, और रेडियस कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। इसमें देखते तो पाई इंटू 1.5, आगे देखते तो पाई इंटू 2, इस तरह से मतलब बढ़ते जाएगा। जैसे इसका रेडियस बढ़ गया तो अर्धवृत्त की परिधि भी बढ़ गया, डॉट 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 13 तक चला। तो हम तो यहाँ से ए मालूम कर सकते हैं कि 0.5 इंटू पाई है। अगर डिफरेंस पूछा जाए कि डिफरेंस बताए, तो समझने वाली बात है कि 0.5 पाई और 1 पाई, फिर 1.5 पाई, फिर 2 पाई, नहीं लग रहा है 1.5 आधा। पहले 0.5 मतलब आधा पाई, फिर 1 पाई हो गया, इसका मतलब आधा पाई ऐड हो गया, फिर 1 से 1.5 पाई बन गया, मतलब आधा पाई और ऐड हो गया, 1.5 से 2 पाई बन गया, मतलब आधा पाई और ऐड हो गया। इसको ऐसे समझो, किसी के पास पहले एक, मान लेते हैं कि एक रोटी था, ठीक है, अब उसके पास 1.5 रोटी हो गया, अब उसके पास 2 रोटी हो गया, फिर उसके पास 2.5 रोटी हो गया। क्या करोगे? रोटी के लिए तो सब काम हम लोग कर रहे हैं ना, भले आप चावल के लिए कर रहे हो। फिर 3 रोटी हो गया, खैर मजाक कर रहे हैं। देखिए है क्या, पहले एक कोई चीज़ होगा, रोटी आम जो मानना है, फिर उसको क्या कर देगा 1.5 मतलब 1.5, फिर 2 मतलब नहीं लग रहा है कि 1 से 1.5 हो गया, 1.5 से 2 हो गया, 2 से 2.5 हो गया, 2.5 से 3, तो आधा आधा बढ़ रहा है। तो आधा क्या बढ़ रहा है? आधा क्या बढ़ रहा है? आधा रोटी। जैसे सिंपल आपसे कहा जाए कि 4a में से 2a घटा दीजिए, a फॉर एप्पल, तो 4 एप्पल में से 2 एप्पल घट गया, तो क्या सिर्फ 2 लिखोगे या लिखोगे कि 2 एप्पल बच रहा है? ऐसे लिखा जाएगा। जैसे आपसे कहें कि 4 बॉल में से 3 बॉल भुला गया, घट गया, तो 4 बॉल में से 3 बॉल घट गया, तो कितना बचेगा? 1 बॉल तो बचेगा ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप 1 बोलिएगा, आपको बॉल बोलना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पे 0.5 पाई यानी 4 पाई मान लो, ये भी 4 पाई, 4 पाई, घर में के 4 पाई, यहाँ पे 4 पाई, मतलब ये पाई है यार, ठीक है, लिव दैट मैटर, पाई, और 0.5, फिर 1.5 पाई मतलब 1.5 पाई, 2 पाई। तो डिफरेंस जानते हो कितना है? आधा आधा पाई का, 0.5 पाई का डिफरेंस मालूम है ये। एन अगर आपसे पूछा जाता है, एन इक्वल टू साफ साफ कह रहा है 13, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अब आपके चलते एक बार हम भी देख लेते हैं। 13 ने है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त से, हाँ 13, एन मतलब 13। तो अभी तो फिलहाल आप ये बताइए कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? तो n/2 × 2a + n-1 × d। इस जगह पे हम जो लिखने वाले हैं एस एन नहीं लिखेंगे, एस 13, तो हो जाएगा 13/2 × 2, ए का वैल्यू पूछेंगे, ए का मान बताइए, तो 0.5 पाई हो जाएगा, प्लस में n-1 मतलब 13-1 डायरेक्ट 12 बोलो। डिफरेंस बताइए, डिफरेंस 0.5 पाई। अब अगर आपको काटने में दिक्कत हो तो आपके सहूलियत के लिए हम कर देते हैं, ये दशमलव हटा के नीचे में 10,
दशमलव हटा के नीचे में 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 से ही कट जाएगा तो इधर हो गया पाई, उधर देखो तो 2 से ही कट गया 6 बार में, तो ये हो गया 6 पाई। जोड़ तो आता होगा एकदम 100%। 13/2 पाई और 6 पाई हो गया जोड़कर 7 पाई। अब आपको भी मालूम है कि 13/2 ये 13 है, ठीक है, 13/2 और 7 पाई का मान होता है 22/7, 7 से 7 2 से ही कट गया 11 बार में, तो 13 × 11 कर लेना 143 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। इधर वाले पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये सिर्फ समझने के लिए था कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आप उसको अदरवाइज नहीं लेंगे। ये सब क्या लिखे हैं, रोटी आम। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। सेम क्वेश्चन बार बार नहीं बताना पड़े, इसलिए तो हम यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं बना के। एक बार आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उसको 10 बार 20 बार 1000 बार जितना बार देखना है देखते रहो, आपके पास वीडियो पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ तो वीडियो भी उड़ जाता है, लोड करते करते ख़राब हो जाता है। देखिए 17 नंबर एक और क्वेश्चन। 17 में क्या दिया गया, 17 में का क्वेश्चन पढ़ लेना, हम मतलब समझा देते। इसमें क्या दिया गया, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, माइक लगाए ना, हाँ लगा हुआ, जल्दीबाजी में भूल जाते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा कि अंदरों लगा देंगे और स्कूल के बाहर भी लगा देंगे। यह निर्णय लिया, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन मान लो, ठीक है, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कि अगर फर्स्ट क्लास का बुतरू है, पहले क्लास का, तो भी 1 पेड़ लगाएगा, दूसरे क्लास का बुतरू है तो 2 पेड़ लगाएगा, तीसरे क्लास का बच्चा है तो 3 पेड़ लगाएगा, चौथे क्लास का बच्चा है 4 पेड़ लगाएगा। लेकिन बच्चा पेड़ नहीं लगाएगा, प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन, हर एक कक्षा का हर एक सेक्शन अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कि मान लो फर्स्ट क्लास की बात करें, अगर क्लास 1 की बात करें तो क्लास 1 वाला जो है इसमें 3 सेक्शन है, ABC। आपको कैसे पता चला, आगे पढ़ना होगा, हालांकि हम बताते रहते तो हमको मालूम है। कक्षा 3 का पेड़ 3 पेड़ लगाए इत्यादि। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, ठीक है, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, हर एक कक्षा में 3 सेक्शन है। जैसे ABC, मान लो सेकेंड क्लास में पहुँचे तो वहाँ भी 3 सेक्शन मिला ABC, अगर थर्ड क्लास में पहुँचे तो वहाँ भी 3 सेक्शन मिला ABC, क्लास 4 में गए तो वहाँ भी 3 सेक्शन मिला ABC, क्लास 5 में गए तो वहाँ भी 3 सेक्शन मिला ABC। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि हर एक सेक्शन का बच्चा कितना पेड़ लगाएगा। तो अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो पहला सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा सेक्शन भी 1 पेड़, तीसरा सेक्शन भी 1 पेड़। लेकिन दूसरे क्लास में जब जाते हैं तो इसका हर एक सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएगा, 2-2 को। तीसरे क्लास में गए तो इसका हर एक सेक्शन वाला बच्चा 3-3 पेड़ लगाएगा। चौथे क्लास में जब गए तो इसके हर सेक्शन का बच्चा 4-4 पेड़ लगाएगा। 5वें क्लास में गए तो हर एक सेक्शन का बच्चा 5-5 पेड़ लगाएगा। कहने का मतलब है कि हर एक सेक्शन का जो बच्चा है, हर एक अनुभाग का जो विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। लेकिन दिक्कत तो ये है कि हर एक कक्षा में 3-3 सेक्शन है, 3-3 गो अनुभाग है। तो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि 3 पेड़ लगेगा, इसमें 6 पेड़ लगेगा, यहाँ पर 9 पेड़ लगेगा, यहाँ पर जोड़ लो 12, इसमें 15। इतना काफ़ी है समझने के लिए, इससे आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि पहले 3 पेड़ लगा, फिर 6, मतलब 3 का डिफरेंस, फिर 6 से 9, फिर 3 के डिफरेंस, प्लस से 3 है यार, देख लो। यहाँ से 12 जाना मतलब +3, यहाँ से फिर +3, यानी साफ झलक रहा है 3-3 का डिफरेंस है। तो अगर लिखना चाहते हो कि यहाँ A क्या चल रहा था, A = 3, डिफरेंस भी क्या चल रहा है, वो भी 3, और कई कक्षा है टोटल, अगर कक्षा देखा जाए N तो 12 है, N 12 है, N 12 है। और पहला कक्षा वाला 3 पेड़, दूसरे कक्षा वाला 6 पेड़, तीसरे कक्षा वाला 9 पेड़, चौथे कक्षा वाला 12 पेड़। मतलब समझ सकते हो कि 3 गुना पेड़ लग रहा है। 3 सेक्शन है तो 3 गुने ना हो जाएगा। जैसे 5वां क्लास वाला कई गो पेड़ लगाया, 15 पेड़। तो जाहिर सी बात है कि अंतिम पहुँचते पहुँचते T12 वो कितना पेड़ लगाएगा, तो अपन 3 गुना 36। पहला क्लास के बुतरू अपना से 3 गुना पेड़ लगाता है टोटल, अगर गिनती करें तो। दूसरा क्लास के बुतरू टोटल कितना पेड़ लगाया, तीनों सेक्शन जोड़ दे तो 6 पेड़ लगाया, अपन से 3 गुना ज़्यादा।
तीसरा क्लास भी 3 गुना ज़्यादा पेड़ लगाए, चौथा क्लास भी 3 गुना ज़्यादा पेड़ लगाए, तो 12वां क्लास पे अगर पहुँचेंगे तो वो भी अपने से 3 गुना ज़्यादा पेड़ लगाएगा, मतलब कितना लगाएगा 36 पेड़। अब SN का फॉर्मूला बता दो, तो A+TN/2 गुने में n। लग रहा होगा कभी क्या लिखते रहते हैं, यहाँ पर ये वाला काहे लिखे, क्योंकि यहाँ पर हमको सब चीज़ मालूम है। 12 बराबर A मतलब 3, TN मतलब 36, बटा में क्या कर दो 2, गुने में कितना 12, n मतलब 12 चल रहा है, 12 गुने क्लास है, 2 से ही काट दो 36 बार में, सॉरी 6 बार में, ये दोनों को जोड़ लेना 39 और गुने में 6, गुना ये हल्का है कर देते, 9 छक्के 54 के 4, हाथ में हो गया 5 6 18 5 23, इसका आंसर हो जाएगा 234 पेड़। तो ऐसे तो हम 17 से लेके 20 तक बताए थे, इस बार 20 से लेके 17 तक बता दिए। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब प्लीज़ इतना मेहनत के लिए दोबारा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग लाइक पैक नहीं करते हैं तो मन छोटा हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। और चलिए एग्ज़ाम नज़दीक है, मेहनत करते रहिए, ठीक है। डेली मेहनत करते रहिए, हम आपके लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए कर रहे हैं, आप खुद के लिए कीजिए। दोनों थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे, 3 महीना में बहुत आगे निकल जाएंगे। जितना निकल सकते हैं कोशिश करेंगे, जब तक सांस है तब तक आस है, हिम्मत नहीं हारना है, कोशिश करते रहना, ठीक है। और हाँ, ठंड थोड़ा सा बढ़ गया है, अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तबीयत का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर मौसम चेंज होता है तो थोड़ा सा शरीर पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सेहत का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, सेहत ख़राब हो जाएगा तो सही से तैयारी नहीं कर पाएगा एग्ज़ाम के। चलिए इतनी देर तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कल मिलते हैं।